सत्य की महिमा। एक दिन दोपहर के समय राजा सत्यदेव अपने महल के द्वार के समीप आंगन में बैठे थे। तभी एक नारी रूपी छाया उनके सामने से गुजरती हुई दिखाई दी। राजा सत्यदेव ने उस दिव्य रूपी नारी को इस तरह अपने सामने से गुजरने का कारण पूछा। हे देवी, आप कौन हैं और इस प्रकार मेरे सन्मुख होकर कहाँ जा रही हैं? मैं लक्ष्मी हूँ और आपको और आपके राज्य को छोड़कर जा रही हूँ। उस दिव्य रूपा नारी ने उत्तर दिया, सत्य वचन देवी, जैसे ही आपकी इच्छा। राजा सत्यदेव ने कहा। कुछ क्षण उपरांत एक अन्य नारी रूपी छाया उसी मार्ग से जाती हुई दिखाई दी। राजा ने उससे भी प्रश्न किया, देवी आप कौन हैं? मैं कीर्ति हूँ और यहाँ से जा रही हूँ, उस नारी ने उत्तर दिया। हरी इच्छा, आप जा सकती हैं, राजा सत्यदेव ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। कुछ देर बाद राजा सत्यदेव ने देखा कि एक पुरुष उनके सामने से होकर गुजर रहा है। राजा ने उस पुरुष रूपी छाया से प्रश्न किया, हे देव पुरुष, आप कौन हैं और मेरा त्याग करके कहाँ जा रहे हैं? मैं सत्यधर्म हूँ, मैं भी अब यहाँ से जा रहा हूँ, उस पुरुष रूपी छाया ने कहा। नहीं, आप मुझे त्याग कर नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने कभी भी सत्य धर्म का त्याग नहीं किया। कुछ क्षण पहले ही लक्ष्मी और कीर्ति मुझे त्याग कर जा चुकी हैं, मैंने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। लक्ष्मी और कीर्ति तो होती ही चंचल हैं, वे सदा एक स्थान पर रहने वाली नहीं हैं, परंतु सत्य धर्म के मार्ग का पालन स्थायी होता है, उसका पालन करना प्राणी का अपना कर्तव्य होता है। इसलिए जब तक मैं आपका त्याग नहीं करता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। राजा सत्यदेव ने सत्य धर्म को चरणों से पकड़ लिया। सत्य धर्म रूपी वे पुरुष मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अति उत्तम, मैं आपको त्याग कर नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी और कीर्ति रूपी छाया ने जब स्वयं को अकेले पाया और देखा कि सत्य धर्म तो उनके पीछे आया ही नहीं, वे भी उल्टे पांव लौट आईं। उन्होंने आते ही राजा सत्यदेव से कहा, हे राजन, तुम वास्तविक सत्य धर्म के संरक्षक हो, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। जहाँ पर सत्य धर्म है वह स्थान अति उत्तम है और हमारे लिए पवित्र निवास स्थली है। प्रसंग का सार है कि जिस स्थान पर सत्य का निवास होता है, वहाँ पर धर्म, मर्यादा, दया, दान, कीर्ति और लक्ष्मी का निवास स्वयं हो जाता है। इसलिए सदा सत्य धर्म का मार्ग ही अपनाना चाहिए।